इसका आंसर बताओ क्या बनेगा। एल्डिहाइड भी रिड्यूस होगा और ये कंपाउंड में पहले HCl रिप्लेस होगा फ्रॉम हाइड्रोजन, तो पहले एल्डिहाइड आएगा और वो फर्दर रिड्यूस हो जाएगा एल्कोहल में, तो यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट CH2OH और CH2OH। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर मैं सोडियम बोरॉन हाइड्राइड की बात करूं NaBH4 के साथ वाटर, तो बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है, सेम प्रोडक्ट, ये भी H- देगा और बन जाएगा RCH2OH, और अगर कीटोन है तब वहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। अब एक कंपाउंड से मैं इन दोनों रिएक्शन को डिस्टिंग्विश करूँगा। देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OC2H5, अगर मैं इसकी रिएक्शन NaBH4 से कराऊँ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा इसके साथ, और मैं इसकी रिएक्शन अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराऊँ तो क्या बनेगा प्रोडक्ट A, और यहाँ पर B है। फास्ट जल्दी बताओ इसके आंसर। सर ए में तो जो ऊपर OH आ जाएगा और ये COC2H5 कट के H आ जाएगा। ये बनेगा A में, यस सर। हाँ ये यहाँ पे H आएगा, लेकिन वो फर्दर एल्डिहाइड बनने के बाद वो फर्दर रिड्यूस हो जाएगा, राइट। इसमें क्या होगा B में, ये तो एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, ओनली कीटोन को रिड्यूस करेगा, सो यहाँ पर OH आएगा और इस फंक्शनल ग्रुप में कोई भी चेंज नहीं होगा NaBH4 के साथ, बिकॉज NaBH4 रिड्यूसेस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एंड दिस इज कीटोन्स, दिस इज एस्टर, ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है। तो ये हो गई सिलेक्टिविटी ऑफ ए कंपाउंड, इसे बोलते हैं कीमो सिलेक्टिविटी, मतलब एक फंक्शनल ग्रुप के साथ वो रिएक्ट कर रहा है और दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। केमिकल सिलेक्टिविटी या कीमो सिलेक्टिव कुछ भी कह लो आप, इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो बिटवीन NaBH4 एंड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन RC∪OH, इसका रिडक्शन करना है एल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Na। अब एल्कोहल बना रहे हैं लेकिन एल्कोहल से रिडक्शन भी कर रहे हैं, देखो यहाँ पे है ना, बट यहाँ पर आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, R की जगह R को कुछ भी ले लो। इसका भी बताया था मैंने नेम, और कैसे रिएक्शन होती है ज़रा ध्यान देना। C2H5OH पहले सोडियम मेटल से रिएक्ट करता है, क्या बनाएगा बताओ, इस रिएक्शन में क्या बन सकता है, एनीवन। ये सिंपल रिएक्शन तो पता होनी चाहिए ना, बताओ इसमें क्या बनेगा। H की जगह Na हो जाएगा सर, C2 H की जगह Na आ जाएगा। C2H प्लस H, लेकिन अगर मुदित मैं पूछूं कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी तो बता पाओगे। अब आप कह सकते हो सर इतनी छोटी सी रिएक्शन की क्या मैकेनिज्म, ये तो सिंपल रिप्लेस हो गया, लेकिन कैसे होती होगी रिएक्शन ये। सोडियम, सर OH वाला बॉन्ड वो अपने ऊपर ले लेता होगा, Na पॉजिटिव होता है। हाँ देखो Na चेंज इनटू Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा निगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन्स है C2H5OH, तो यहाँ पर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन जा कर के H प्लस को न्यूट्रलाइज कर देता है और बन जाएगा H, क्या बन जाएगा इससे, फाइनली C2H5O नेगेटिव और H, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया Na प्लस, और इस H को क्या लिख दिया मैंने हाफ H2। तो इस तरह ये रिएक्शन होती है। तो अब आप समझो ध्यान से कि जब मैं ऐसे लेता हूँ तो मतलब इसका क्या हुआ, ये मिक्सचर का मतलब हुआ हाइड्रोजन गैस, और जो हाइड्रोजन गैस आएगी वो हाइड्रोजन गैस इसको रिड्यूस कर देगी, यहाँ पर H और यहाँ पे H, हो गया प्रोडक्ट। तो रिएक्शन तो डायरेक्ट लिखी होती है NCERT से, लेकिन थोड़ा बहुत अगर समझने की कोशिश की जाए तो रिएक्शन याद हो जाती है बहुत जल्दी। फिर अब हमको पता है कि इस मिक्सचर का मतलब होता है हाइड्रोजन गैस, और ये हाइड्रोजन गैस जा करके इसको रिड्यूस कर सकता है।
बस इतनी सी बात एनसीईआरटी में नहीं लिखी होती, बस उसमें रिएक्शन लिखी होती है। ठीक है, अब देखो अगर यहीं पे मैं आपसे पूछूं कि आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसकी रिएक्शन कराई जाए किसके साथ, C2H5OH। अब ये 4th चैप्टर में है ये प्रिपरेशन, लेकिन कनेक्शन की वजह से हम कहीं भी इसको पढ़ सकते हैं। अब बताओ इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, एनीवन फास्ट। नहीं तो इस मिक्सचर से क्या मिला था, H2 जाके ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। तो अगर मैं इसी रिएक्शन में NiH2 डाल दूँ, निकल H2, तो क्या करोगे, इसमें सिंगल बॉन्ड बना दोगे, तो RCH2NH2। अब रिड्यूसिंग एजेंट हम पढ़ रहे हैं तो कहीं अल्कोहल बन रहा है, कहीं अमाइंस बन रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक रीजन का जब एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं कि उसका एप्लीकेशन केवल एक ही फंक्शन ग्रुप में पढ़ा जाए, उसका एप्लीकेशन हम डिफरेंट फंक्शन ग्रुप में भी पढ़ सकते हैं। तो जो भी मैंने रिड्यूसिंग एजेंट लिए थे सबका एप्लीकेशन आपको मैंने बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। बट एक चीज अभी और देख लो यहीं पर, अगर आप ये कंपाउंड लेते हो डबल बॉन्ड और इसमें डाल दो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इस डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करेगा, इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको मिलने जाएगा ये प्रोडक्ट डबल बॉन्ड यहाँ पर OH। बट अगर इसी कंपाउंड में आप निकल प्लस H2 डाल दो, ये तो एल्कीन को रिड्यूस कर सकता है, और जो एल्कीन को कर सकता है वो सभी को रिड्यूस करता है, तो ये तो एल्कीन को भी करेगा और कार्बोनिल कंपाउंड को भी करेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो ये भी रिड्यूस और ये भी रिड्यूस, तो बन जाएगा आपको OH। आई बात समझ सबको कि इससे हम दोनों रिड्यूस कर सकते हैं और इससे केवल डबल बॉन्ड O रिड्यूस करेगा। अब एक चीज़ और देखना, अभी अगर मैं यहीं पर डबल बॉन्ड को इस डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेशन में ले लूँ, अगर डबल बॉन्ड एल्डिहाइड के साथ कॉन्जुगेशन में है तो फिर दोनों रिड्यूस हो जाते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से भी, क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, इधर टूटेगा बॉन्ड। इस वजह से आपको बस ये याद ही रखना पड़ेगा, यहाँ पे आ गया OH, ये भी रिड्यूस कर दिया, ये भी रिड्यूस कर दिया। और अगर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है तो वो रिड्यूस नहीं होगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। लेकिन NiH2 से तो सारे डबल बॉन्ड रिड्यूस होते हैं, चाहे वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन हो, कुछ भी हो। ये डबल बॉन्ड को तब रिड्यूस कर सकता है जब वो कॉन्जुगेशन में हो। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग तो। यस सर। अब नेक्स्ट मेथड आते हैं फ्रॉम, फिफ्थ में फ्रॉम अमाइंस। एक रीजन का एप्लीकेशन इतना ही होता है कि पूरी क्लास चली जाती है उसमें। फ्रॉम अमाइंस, अब बच्चों अमाइंस तो मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, डायजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन याद है कि अगर आप R याद करो, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, अगर इसमें आप वाटर ऐड कर दो तो क्या होता था, ये बॉन्ड गया यहाँ पे पॉजिटिव, इसका नेगेटिव पार्ट यहाँ पे आ गया, यू विल गेट फिनॉल। ये तो एरोमेटिक अल्कोहल की प्रिपरेशन हो गई। बट हाँ, अगर आप एलिफेटिक अमाइन लेते हो और इसकी रिएक्शन भी कराते हो NaNO2 प्लस HCl से, तो इसमें डायजोनियम सॉल्ट नहीं बन पाता है। याद करो कि इसमें पहले क्या बनता था RCH2N2 प्लस, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल है तो ये N2 प्लस लूज कर देगा, कार्बोकेटाइन आएगा और इस कार्बोकेटाइन में क्या बन जाएगा यहाँ पर OH। तो इससे डायरेक्टली आप इस ग्रुप को OH में कन्वर्ट कर सकते हो, RCH2OH। अब किसी को ये लगे कि यहाँ पे OH कहाँ से आ गया, तो ये पूरी मैकेनिज्म मैं बता चुका हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि NaNO2 प्लस HCl मिल करके पहले बनाते हैं HNO2 प्लस NaCl,
और फिर जो HNO2 है इसको मैं लिख सकता हूँ डबल बॉन्ड O, HCl से H प्लस आया और इसने इसके लोन पेयर पे अटैक किया इस तरीके से, तो यू विल गेट HOH प्लस एन डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड फिर इधर टूट गया। इसकी पूरी मैकेनिज्म हम लोग कर चुके हैं, H2O प्लस एन डबल बॉन्ड ये, और फिर इससे बनता है डाइजोनियम सॉल्ट। और फिर जो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा इस तरीके से डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, इससे क्या बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट RCH2N2 प्लस Cl माइनस, और ये CH2 प्लस में वाटर से OH आ जाएगा। तो मैकेनिज्म अभी इस तरह के मैकेनिज्म करने का टाइम भी नहीं है और आना भी नहीं है, ठीक है। तो यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम अमाइन ऑल्सो। Any other reaction to prepare alcohols? ग्रीनार्ड रीजन से बता चुका हूँ मैं, राइट ना, लास्ट क्लास में। अच्छा, हाउ कैन वी प्रिपेयर विशनल डाइऑल या विशनल अल्कोहल कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं? अगर दो OH एक साथ लाने हो तो क्या करोगे? क्या रीजन लेते हैं इसके लिए? हाइड्रोकार्बन 11th में, हाँ बताओ क्या लेते हैं? शायद से CCl4। CCl4 से OH कहाँ से आएगा? विशनल डाइऑल बनाना है, दो OH लेके आने हैं। 11th में एक रिएक्शन थी अगर याद हो, बेयर्स रीजेंट, डाइल्यूट क्यूनोफोर या 1% एल्कलाइन क्यूनोफोर। अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो और भी अच्छी बात है। 1% एल्कलाइन KMNO4, ये बेयर्स रीजेंट होता है और इससे दोनों कार्बन पे OH आता था। अब इतना तो याद नहीं होगा आई एम श्योर, बट याद रखना पड़ेगा। 11th में भी मैंने F1 सेक्शन में तो मैंने अभी हाइड्रोकार्बन भी बताया था सेम, कि जो डाइल्यूट 1% क्यूनोफोर होता है ना, ये ब्रेक होता है इस तरीके से, MnO2 प्लस H2O प्लस O, और H2O प्लस O को मान लो OH एंड OH, तो यहाँ पे OH आ जाएगा। although इसकी मैकेनिज्म मैंने अलग तरीके से बता रखी है। इसमें सिन मैनर में दोनों OH आगे जुड़ते हैं, या फिर आप ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ले सकते हो OSO4, और यू कैन चूज OSO4, ठीक है। अब आते हैं, ये तो हो गया प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक अल्कोहल। नाउ कम टू द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्कोहल्स। प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्कोहल्स। एरोमेटिक अल्कोहल्स को प्रिपेयर करने के लिए अभी एक मेथड देखा आपने, डाइजोनियम सॉल्ट। नंबर 1 अभी आपने देखा, फ्रॉम डाइअजोनियम सॉल्ट। सो अगर मैं कोई भी कंपाउंड ले लूँ और यहाँ पे N2 प्लस Cl माइनस दिस डाइजोनियम सॉल्ट, इसके रिएक्शन वाटर से कराते हैं, तो यू कैन प्रिपेयर एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल क्या होते हैं? जिसमें कि बेंजीन सिस्टम में डायरेक्टली OH ग्रुप जुड़ा हो। दूसरा मेथड क्या है? फ्रॉम हेलोएरीन्स, फ्रॉम हेलोएरीन्स। तो अगर आप यहाँ पे Cl ले लीजिए और इसके रिएक्शन करा दीजिए NaOH के साथ, बट ये रिएक्शन NaOH इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता। इसके बारे में मैंने पूरा एक लेक्चर दिया है आपको, वीडियो भेजा था कि अगर इसके आर्थो या पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप ऐड कर दो तो इसका डिस्प्लेसमेंट आसान होता है। इसके बारे में मैंने बताया है एल्काइल हाइड पार्ट 6 में।
तो एनीवे जब कराओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी एल। अच्छा, रिएक्शन कब होगी? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे, अदरवाइज रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। बहुत बार बताया मैंने, डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से रिप्लेस नहीं होता है। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं आ पाएगा, रेजोनेंस वीक हो जाएगा, तो रिप्लेस हो सकता है। तो जब रिप्लेस होगा तो यहाँ पे क्या बनाओगे? OH। ये बात बहुत अच्छे ध्यान रखना, यहाँ पे OH बनाओगे। लेकिन बच्चों फिनॉल जो होता है वो एसिडिक होता है। फिनॉल क्या होता है? एसिडिक। तो ये तुरंत H+ लूज कर देता है और बनाता है फिनॉक्साइड आयन। इस तरीके से फिनॉक्साइड आयन प्लस H+। और बेसिक मीडियम है तो फिर Na+ यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। तो फाइनली आप फिनॉल नहीं लिखोगे, फाइनली आप यहाँ पर फिनॉक्साइड लिखोगे। जब भी बेस रिएक्शन हो तो समझ लेना कि फिनॉक्साइड बनेगा, ठीक है। और फिनॉक्साइड बनने के बाद अगर वापस से इसमें H+ डाल दो तब ये फिनॉल बन जाएगा। तो ये एरोमेटिक अल्कोहल प्रिपेयर हो गया। देखो, आते हैं थर्ड मेथड में। थर्ड मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है? बेंजीन के ऊपर SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये कैसे बनता है? आप बेंजीन की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से या हाईली कॉन्सेंट्रेट H2SO4 दैट इज कॉल्ड ओलियम, इससे करा दीजिए तो बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नाउ इसके से कराइए NaOH के साथ। तो NCERT में इसको डायरेक्ट दे रखा है, लेकिन कैसे होता है देखो। NaOH के साथ एसिड बेस रिएक्शन, यहाँ पे Na आ गया, वाटर निकल गया, यू विल गेट SO3Na, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। और इसके रिएक्शन फर्दर एक्सेस NaOH से करा दीजिए आप, फर्दर एक्सेस NaOH से। तो इस तरीके से इसमें Na2CO3 निकल जाएगा, Na2CO3, और यहाँ पर आ गया फिनॉल। लेकिन बेसिक मीडियम है तो मैंने क्या बोला था? फिनॉक्साइड आयन लिखना पड़ेगा, ONA+, और इसके बाद H+ डाल दीजिए तो यू विल गेट फिनॉल। पर ध्यान रखना NCERT में इसके बाद डायरेक्टली इसको बना रखा है, ये सब स्टेप नहीं दिखा रखे हैं। तो आप डायरेक्टली सकते हो, आप बस यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे फर्स्ट में NaOH दिखा दो, सेकेंड में H+ दिखा दो, बस डायरेक्टली इसको बना दो। और जो अब बता रहा हूँ रिएक्शन, यही सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्कोहल्स में, दैट इज फ्रॉम क्यूमीन पेरोक्साइड मेथड। फोर्थ मेथड है फ्रॉम क्यूमीन पेरोक्साइड। दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड। ये आपका इंडस्ट्रियल मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्कोहल। इसमें क्या करते हैं? फिनॉल की बेंजीन की रिएक्शन पहले कराते हैं इस कंपाउंड से। अल्दो ये डायरेक्टली दे रखा है बुक में, तो जो मैं अभी बनाऊंगा, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 विदाउट मॉइस्चर, राइट। Cl यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसमें क्या बनता था याद है? ये फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। यहाँ पे Cl रिप्लेस होता था, AlCl4 AlCl3 Cl माइनस ले गया, यहाँ पे कार्बोकेटाइन हाइड्राइड शिफ्ट, तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मेजर प्रोडक्ट क्या है? CH3। NCERT में यहीं से स्टार्ट किया गया है, तो डायरेक्टली इसी से स्टार्ट कर सकते हो। इसका नाम क्यूमीन है, दिस इज क्यूमीन। तो क्यूमीन की रिएक्शन आप करा दो पहले O2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट HNu, इससे कराओ। कैसे रिएक्शन होगी देखो,
लाइट की प्रेजेंस में जो O डबल बॉन्ड O है ये रेडिकल में टूटेगा, बन जाएगा O रेडिकल और O रेडिकल। और अगर क्यूमीन में रेडिकल बनाना हो, क्यूमीन में, क्यूमीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन कह सकते हो इसको, अगर आपको क्यूमीन में रेडिकल बनाना हो तो कहाँ बनाओगे? इस पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि ये रेडिकल बेंजीन के साथ क्या है? रेजोनेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। तो इसमें रेडिकल बना ऐसे, देखो C रेडिकल CH3 और CH3 और H रेडिकल। इस CH को मैंने तोड़ दिया, इस वाले CH बॉन्ड को। अब इस रेडिकल से O रेडिकल जुड़ गया, तो इस रेडिकल से इस O रेडिकल को मैं ऐड करूँगा तो बन जाएगा O रेडिकल, और जो H रेडिकल था वो जाके इससे जुड़ गया तो ये बन गया OOH। तो फाइनली ये आपको मिला CH3 OOH। ओके, अब इससे डायरेक्टली दे रखी होती है तो मैं समझा रहा हूँ आपको कि इस O2 को इस CH बॉन्ड के बीच में आप इंसर्ट कर दो, बस OO बॉन्ड आ गया बीच में और ये बन गया। अब देखो ये इस बॉन्ड को क्या बोलते हो? पेरोक्साइड। दिस इज ए क्यूमीन पेरोक्साइड, क्यूमीन पेरोक्साइड, ये क्यूमीन पेरोक्साइड है। और फिर इसमें आप H+ वाटर ऐड कर दो। तो H+ वाटर करने के बाद जो एरोमेटिक वाला पार्ट है उसका तो बन जाएगा अल्कोहल, और जो अदर पार्ट है उसका बन जाता है कीटोन। अदर पार्ट क्या? CH3 इसका बना दो आप कीटोन, तो प्लस CH3 बॉन्ड O CH3। अब ये NCERT में तो दे रखा है डायरेक्ट, बट मैं इसकी मैकेनिज्म आपको बता दूंगा टुमारो। तो कल की क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो इतनी इसकी मैकेनिज्म से स्टार्ट करेंगे, बट ये क्वेश्चन जब NCERT में बोर्ड में आएगा तो आपको इतना ही लिखना होता है। आप डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट कर लो और ये बना दो, इट इज़ द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एरोमेटिक एल्कोहल्स। ठीक है, और कल की क्लास इसी की मैकेनिज्म के साथ स्टार्ट होगी।